Assalamu alaikum dear students, welcome to the channel Noman and Zoheb Tutorials। आज कंटिन्यू कर रहे हैं स्केलर वेक्टर्स की टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट और इट इज़ आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। और हम आज इसमें डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले हम आते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है। स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे when we multiply two vectors and the result is a scalar quantity। जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हमें रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी मिले तो ऐसी प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a and b is the product of the magnitude of two vectors and a cosine of angle theta in between them। यानी अगर दो वेक्टर्स सपोज करें, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और वेक्टर है बी और इनके बीच में सिमिलर एंगल है थीटा। तो अगर ये वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर रिजल्ट स्केलर आ रहा है तो हम उस स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे कि उन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करें एंड एक कोसाइन लगाएं उस एंगल के साथ जो एंगल थीटा उन वेक्टर्स के बीच में एंगल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ए डॉट बी किया है और हमें रिजल्ट क्या मिला है, मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स अलॉन्ग विथ कोसाइन थीटा। ठीक है, अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट को। तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं सबसे अहम एग्जांपल है वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि रिजल्ट होता है दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट का। तो वेक्टर्स कौन से होते हैं, एक होता है फोर्स और अदर होता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक हमारे पास एक ब्लॉक है जिस पे ऊपर कोई फोर्स लग रहा है एंगल थीटा पर, तो वो ब्लॉक मूव कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड वर्क डन। अब वर्क इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स कितना है 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है 12 मीटर्स, एंगल थीटा है 30 डिग्री। तो वर्क डन इज इक्वल एफ डॉट डी कॉस थीटा। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। ओके, और एग्जांपल्स हैं पावर क्या है, पावर इज आल्सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फोर्स एंड वेलोसिटी, एफ डॉट वी लिखते हैं। ठीक है, तो तीसरा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हम इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। ठीक है, तो इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हैं लेकिन हमने इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ पर कंसीडर किए हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, जैसे कि फर्स्ट वन है द प्रोडक्ट क्वांटिटी ए डॉट बी इज ऑलवेज ए स्केलर। यानी ए डॉट बी को प्रोडक्ट करने के बाद हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इट इज़ पॉजिटिव इफ़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज अक्यूट। अगर एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो प्रोडक्ट हमें कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगा। एंड नेगेटिव इफ़ द एंगल बिटवीन देम इज़ ऑब्ट्यूज। अगर एंगल 90 से बड़ी और 180 से कम है तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, और नंबर सेकंड जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। यानी स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में। तो उसको लिखते कैसे हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। और नंबर थर्ड वन है द वेक्टर्स ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी डॉट प्रोडक्ट में अगर 3 वेक्टर्स लें ए डॉट और बी प्लस सी, बी और सी ऐड करें, ए उसमें डॉट करें, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विल बी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी है द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अगर हमें वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा मालूम करनी पड़े, ठीक है, तो हम कैसे मालूम करेंगे। तो जैसे हमने फार्मूला पढ़ा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो हमें अगर ये थीटा मालूम करनी है तो ए डॉट बी को लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में ले जाएंगे तो ए डॉट बी अपान ए बी हो जाएगा, और कॉस थीटा फिर कॉस को भी अगर हम शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी वेक्टर्स अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स ए बी। नंबर फिफ्थ प्रॉपर्टी है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम
व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, यानी अगर एंगल थीटा 0 डिग्री होगी, वेक्टर्स पैरेलल होंगे, तो उस केस में हमें ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलेगा मैक्सिमम, दैट इज ए बी. सिमिलरली द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मिनिमम व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 1. अगर एंगल 180 डिग्री होगी, यानी वेक्टर्स अगर एंटी पैरेलल होंगे, तो उस केस में हमें ए डॉट बी इज इक्वल माइनस ए बी मिलेगा, क्योंकि cos 180 माइनस 1 होती है. नंबर 7 प्रॉपर्टी है, इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0. यानी जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो 90 डिग्री होगी वेक्टर्स के बीच में, और cos 90 होती है 0, इसलिए हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी. उसके बाद आते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज टर्म्ड एज सेल्फ डॉट प्रोडक्ट. यानी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो उसका रिजल्ट आता है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. जैसे ए डॉट ए किया तो ए स्क्वायर हमें आंसर मिला, क्योंकि ए cos थीटा लिखेंगे, फिर एंगल 0 होगी वेक्टर्स के बीच में, तो इसलिए रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर. ओके, और इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड और नॉर्म ऑफ द वेक्टर. मैग्नीट्यूड को नॉर्म भी कहते हैं, NORM. ए का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं ए, और ए को हमने लिखा है वेक्टर फॉर्म में ए डॉट ए, दो वेक्टर्स की डॉट, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लेना है. इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें, जैसे कि आई, जे एंड के, ये 3 यूनिट वेक्टर्स लेते हैं स्टैंडर्ड. आई यूनिट वेक्टर होता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द वाई एक्सिस, और के होता है अलॉन्ग द जेड एक्सिस. तो इन यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का रिजल्ट मिलेगा 1, क्योंकि सेम यूनिट वेक्टर्स हैं. और इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, यानी अगर यूनिट वेक्टर्स आई जे या जे के या के आई, यानी डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होते हैं. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर, इसलिए आई यूनिट वेक्टर जे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा और रिजल्ट हमें मिलेगा 0. ओके, उसके बाद प्रॉपर्टी है, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कैन बी रिटन एज. यानी अगर हमें वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में मिले हों, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी वेक्टर है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, तो डॉट प्रोडक्ट मालूम करने के लिए फर्स्ट वेक्टर का आई कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स इंटू बी एक्स, और आई डॉट आई का वैल्यू 1 होगा. फिर उसके बाद जे वाला कंपोनेंट जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी वाई, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, और के वाला कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जेड बी जेड और के डॉट के क्या आएगा, 1 आएगा. तो हमें फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, जो कि एक नंबर मिलेगा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट है. ठीक है, और अगर हमें ए वेक्टर जो गिवन है इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में, उसका मैग्नीट्यूड जो अगर फाइंड करना हो तो हम पहले ही सीख चुके हैं. तो इस तरह से उसका फार्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर द रेडिकल साइन. ओके, तो डॉट प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, मीन्स व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इन डॉट प्रोडक्ट देन ए डॉट बी इज इक्वल बी डॉट ए, मीन्स ऑर्डर डज नॉट मैटर. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए डॉट बी का वैल्यू क्या आ रहा है, ए कॉस थीटा इंटू बी, या ए बी कॉस फाई, और बी डॉट ए करेंगे तो बी ए कॉस फाई. तो इन दोनों का ऑर्डर चेंज करने से इनके रिज़ल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी ए डॉट बी करें या बी डॉट ए, रिज़ल्ट हमें सेम मिलेगा. यहाँ पर हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी. तो यानी व्हेन टू वेक्टर्स, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ए एंड बी, एंड एंगल थीटा इज़ इन बिटवीन द टू वेक्टर्स. तो प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, ए वेक्टर का बी पर पहले लेंगे. तो जैसे कि यहाँ पर ये ए वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन मतलब वी विल ड्रा द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बी.
ए का कंपोनेंट बी के अलांग, तो ये कहलाता है इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। और लिखते कैसे हैं, ए और सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे बी। दिस इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। और जैसे कि हम अगर ए को रिजॉल्व करें तो ये जो कंपोनेंट मिला इसका वैल्यू क्या होगा, ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो ए डॉट बी की एक और डेफिनेशन हमें यहाँ से मिलती है कि ए डॉट बी जो है वो इक्वल होता है किसके, जैसे हम लिखें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यानी अगर हम इसको ए कॉस थीटा लिखें, यानी ये ए एंड ये कॉस थीटा, इसको रिप्लेस करें इस सिंबल ए बी से, तो ये क्या बन जाएगा कि ए डॉट बी जो होगा ये बराबर हो जाएगा बी, ये सेम रखते हैं, और ए कॉस थीटा हटा के क्या रखते हैं, ए बी। यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी एंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ये एक और डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। ठीक है, तो ए का प्रोजेक्शन बी पर भी लिख सकते हैं और बी का प्रोजेक्शन ए पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों ही फार्मूला पढ़ने हैं बेसिकली। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस फिगर में हमने ए का बी पर प्रोजेक्शन लिया है। ठीक है, तो ए के बिल्कुल हेड से एक लाइन निकालनी है परपेंडिकुलर बी तक, और जो इस ए का ये कंपोनेंट होगा जिसको हम कहेंगे ए कॉस फाई या ए कॉस थीटा, जो भी एंगल होगी, तो ए डॉट बी का रिजल्ट हमें मिला ए बी कॉस फाई। तो ये हो गया ए कॉस फाई, और जिस वेक्टर के अलांग होगा उसका मैग्नीट्यूड यानी बी। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए कॉस फाई इंटू बी। और अगर हमें बी का ए पर प्रोजेक्शन देखना है तो ये वेक्टर है बी और ये है वेक्टर ए, तो हमें बी टू ए यानी इस बी का ये कंपोनेंट है जो कि ए के डायरेक्शन में है, तो इसको नाम देंगे बी कॉस फाई। ठीक है, और इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, बी सबस्क्रिप्ट ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो इन दोनों के फार्मूला आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस फाई, ए कॉस फाई क्या हुआ, ए बी हुआ, तो हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी ए बी। तो इस ए बी, ए का बी पर प्रोजेक्शन का फार्मूला मिला ए डॉट बी, और डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से। या फिर आप इसको ऐसे देखें कि ये वेक्टर बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड ये बन गया इसका यूनिट वेक्टर, तो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी कैप, यानी बी का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये इस तरह इसके फार्मूला हैं जो आगे न्यूमेरिकल में काम आएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी का ए पर प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है, तो बी का कंपोनेंट निकालेंगे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, जिसको नाम देंगे बी ए या बी कॉस फाई। ठीक है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है, और बी कॉस थीटा को हटा के क्या रखना पड़ेगा, बी ए। तो इसका फार्मूला मिला ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी ए। और हमें अगर ये बी ए यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो इसका हमें वैल्यू मिलेगा बी ए इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये हो जाएगा ए डॉट बी, और डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, या फिर यहाँ पर आप देखें कि वेक्टर ए अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिस विल बी द यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैप डॉट बी वेक्टर, ए डॉट ए कैप डॉट बी वेक्टर। दिस इज अ फार्मूला फॉर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डॉट प्रोडक्ट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ को इस तरह से हम इक्वेशन में लिख सकते हैं। ओके, तो ये एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है आपके लिए। यहाँ पर आपको 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर 2 वेक्टर्स गिवन हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में ये एंगल भी है 59.5 डिग्री। ठीक है, और कंपोनेंट्स के वैल्यू भी गिवन हैं, आपको फाइंड करनी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स।
ठीक है, तो आप अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, तो वरना नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें। नेक्स्ट लेक्चर आप देखेंगे, उसमें हमने इस तरह के प्रॉब्लम करवाए हैं। ठीक है, थैंक यू।